सोमवार के दिन को शिव जी का दिन माना जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा करके कहानी सुनी जाती है। सोमवार की कहानी। शिव जी पार्वती जी से बोले कि मैं दुनिया का खेल देखने जा रहा हूँ। पार्वती जी बोली मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब भगवान बोले कि रास्ते में आपको भूख और प्यास लगेगी, आप मत चलिए। पार्वती जी ने हट कर ली तो शिव जी को उन्हें साथ में ले जाना पड़ा। शिव जी और पार्वती जी नंदी पर बैठकर बाजार में से निकल रहे थे तो सब लोग देखकर हंसने लगे। देखो जोगी बंजारा है, बेचारे नंदी पर कितना बोझ डाल दिया और साथ में अपनी औरत को भी बिठा लिया। थोड़ी देर में शिव जी नीचे उतर गए और पार्वती जी को नंदी पर बैठा दिया। फिर से लोग हंसने लगे कि देखो औरत को नंदी पर बिठा दिया और आदमी बेचारा पैर पैर चल रहा है। फिर पार्वती जी नीचे उतर गई और भगवान नंदी पर बैठ गए। फिर से लोग हंसने लगे, देखो जोगी बंजारा है पर खुद को तो नंदी पर बैठा रखा है और औरत को पैर पैर चला रहा है। वह बहुत देर तक पीछे पीछे चलती रही। तब शिवजी बोले कि देख पार्वती, दुनिया की रीत नंदी पर बैठने नहीं देते और पैदल चलने नहीं देते। थोड़ी ही आगे चलने पर पार्वती जी बोली मुझे तो प्यास लग रही है। तो भगवान जी बोले मैंने आपको पहले ही मना किया था। पार्वती जी वहीं बैठ गई और बोली मुझे तो पानी लाकर दीजिए। तब शिव जी ने अपनी लटें खोलकर गंगा बहा दी। शिव जी, नंदी और पार्वती जी ने पानी पिया और वो आगे की ओर चले। थोड़ी दूर और चलने पर पार्वती जी बोली भगवान मुझे बहुत भूख लगी है। भगवान बोले पार्वती जी इसीलिए मैंने आपको हमारे साथ आने को मना किया था पर आप नहीं मानी। पार्वती जी रास्ते में ही बैठ गई। तब शिवजी उन्हें लेकर एक शारदा नाम की माई के घर गए और माई से बोले माई मैं अलख राम, हमें बहुत भूख लगी है, भोजन दीजिए। तब वह शारदा नामक माई बोली मेरे घर में बहुत खाने वाले हैं, आपके लिए कहाँ से लेकर आऊं। शिवजी पार्वती जी को लेकर आगे बढ़े। वो आगे चलकर राधा नाम की एक बूढ़ी माई का घर था। वह शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर सोमवार का व्रत करती, विधि विधान से पूजा करती थी। तब शिव जी ने वहां जाकर बोला माई मैं अलख राम, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। तो माई बोली आओ महाराज, बैठो महाराज। और माई रसोई की सामग्री लेने बाहर जाने लगी क्योंकि माई के घर में कुछ नहीं था। भगवान जी बोले माई आपके घर में भंडार भरा है। जब राधा माई ने देखा तो उनका घर सामान से भरा हुआ था। तब राधा माई ने भोजन परोसा। शिवजी बोले 3 थाली और परोसो। तब राधा माई बोली 3 किसके लिए परोसूं महाराज, कौन जिमेगा। तब शिवजी बोले कि एक आप और आपका बेटा और बहू। तब माई बोली कि मेरे तो बेटे बहू है ही नहीं। शिवजी बोले पीछे मुड़कर देख माई। तब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक नए परने बेटा बहू सामने खड़े हुए थे। अब सब लोगों ने साथ में भोजन किया और शिवजी और पार्वती जी अब वहां से जाने लगे। जाते जाते शिवजी उसका घर धन्य धान्य से भर गए। उसने बोला महाराज इतने प्रसाद का मैं क्या करूंगी। महाराज बोले कि आप इसे गांव में बांट दो। तब वह गांव में प्रसाद बांटने गई तो वह पहले वाली माई शारदा माई बोली तेरे पास इतना सब कुछ कहाँ से आया। शारदा माई बोली कि वह मेरे घर भी आए थे, वह कहाँ गए हैं, मेरा धन ले गए और मेरा सारा धन आपको दे दिया। वह पीछे पीछे आवाज लगाकर भगवान जी के भागने लगी। तब पार्वती जी बोली माई आप ऐसे क्यों भाग रही हो। तब वह बोली कि आपने मेरा धन ले लिया और मेरा सारा धन आपने इसको दे दिया। तब भगवान बोले कि मैंने किसी का धन नहीं लिया है, आपने मना किया तो आपका सारा धन चला गया। इन्होंने हाँ कहा तो इनका घर धन्य धान्य से भर गया। शारदा माई बोली भगवान मैं आपको पहचान नहीं पाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए, पर अब मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा है। तो भगवान जी बोले मैं आप दोनों को आधा आधा धन बांट देता हूँ। हे भगवान, जैसे आपने राधा माई का घर धन्य धान्य से भर दिया और उसकी सब इच्छाएं पूरी करी, वैसे ही सबकी सब मनोकामनाएं पूरी कीजिए। केता रे सुनता रे, हुकारा भरता रे।
ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का प्रेस बटन दबाना ना भूलें। जय कुबेरेश्वर महादेव।